दरअसल इस बार भारत की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कई देश ब्रिक्स के सदस्य बनने की अर्जी डाल चुके हैं। हालांकि चीन की छटपटाहट इंडिया की करेंसी 18 ममालिक ने एक्सेप्ट कर ली है। यानी 18 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडिया के रुपए को हम बतौर डॉलर, जिस डॉलर को ट्रेड किया जाता है ना, और ट्रेड की जाती है उसमें 1.5 अरब की मंडी है यार, उसको चीजें एक्सपोर्ट करो, अपनी दिन सवर जाएंगे तुम्हारे। देनी है रशिया को तो आपको चीन से फिर लोन लेना पड़ेगा ना। पैसे तो आपको चीन से ही लेने हैं, क्योंकि आपके पास ना डॉलर है, ना युआन है, ना यूरो है, ना पाउंड है, कुछ तो है नहीं आपके पास। यू डोंट हैव एनीथिंग। नंबर वन, यू डोंट हैव एनीथिंग, एंड नंबर टू, योर ओन करेंसी इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबॉडी। आपके खुद पाकिस्तानी आपकी करेंसी पे थूकते हैं यार। और उसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें आ रही हैं, 20 एप्लीकेशंस आ गई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। एक तरफ हमने ये देखा कि जो ब्रिक्स है उसमें ये कहा गया कि कोई 20 कंट्रीज ऐसी हैं कि जो उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं। उसके ऊपर ऐसा आएगा कि आपको इस दुनिया में कोई फोरम ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसमें इंडिया नहीं होगा। ब्रिक्स में अस्थायी रूप से भारत के अलावा चीन, रसिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसमें शामिल होने के लिए 18 अन्य देशों ने जब अपनी मंशा जाहिर की तो चीन ने इन देशों में अपनी मुद्रा युआन को चलाने की पेशकश की, लेकिन इन 18 देशों ने युआन को खारिज करके भारतीय मुद्रा को अपने देशों में चालू करने की प्रस्ताव पर सहमति जाहिर किया है। इस प्रकार भारत की मुद्रा रुपया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने के लिए दरवाजे खुल गए हैं। आगे की चर्चा सुन। दरअसल इस बार भारत की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कई देश ब्रिक्स के सदस्य बनने की अर्जी डाल चुके हैं। हालांकि चीन की छटपटाहट में लगा है। इस साल दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ब्रिक्स के अंदर भारत का वजन पहले ही बढ़ चुका है। रूस का झुकाव भी भारत की ओर दिख रहा है, जिसकी वजह से अगर और सदस्य देश जुड़ते हैं तो भारत को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत खा जाएगा जी, पागल है, भारत खा जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसपे 150 अरब डॉलर्स के कर्जे हैं, उस मुल्क पे कब्जा करके वो पागल है, वो आईएमएफ का मकरूज बनने जा रहा है। उसकी इकोनॉमी पे किसी का कर्ज नहीं है, वो पागल है। हमने एक हवा बना के रखा हुआ यार, भारत ये भारत वो, 1.5 अरब की मंडी है यार, उसको चीजें एक्सपोर्ट करो, अपनी दिन सवर जाएंगे तुम्हारे। चाइना को एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते? चाइना हर चीज बना लेता है, उसको जरूरत नहीं है आपकी। इंडिया में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की जा सकती हैं, नहीं है। हम वो ज़राई मुल्क हैं जो आटा बाहर से मंगाते हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। भारत, मैं आपको मुल्क बताता हूं जिनके साथ भारत ने मुआहदे किए हैं और भारत अपनी करेंसी वहां पे इस्तेमाल कर रहा है, अपनी करेंसी ट्रेड कर रहा है। बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी जिसको ज्यूल ऑफ यूरोप कहा जाता है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी है, वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर रही भारत के साथ, वो उसकी करेंसी में कर रही है। आगे सुनिए, गयाना, इसराइल, कीनिया, अच्छा मैं नहीं कहता इसराइल के साथ ना करें, वो तो भारत के ताल्लुकात है, आप ना करें। कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस अच्छा, शिलीज, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूके तक की करेंसी, यूके मतलब उनका पाउंड पूरी दुनिया में चलता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया दे प्रेफर टू ट्रेड इन इंडियन रुपी। एक तरफ हमने ये देखा कि जो ब्रिक्स है उसमें ये कहा गया कि कोई 20 कंट्रीज ऐसी हैं कि जो उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं। उसके ऊपर देखा जा रहा है कि वो कौन से कंट्रीज हैं और उनको शामिल किया जाएगा। उसमें भी पाकिस्तान नहीं शामिल होने के लिए, कोई मेंबरशिप नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसे ही लग रहा है। और उसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में जो एससीओ है वहां पर ये मीटिंग हुई है। और उसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें आ रही हैं, 20 एप्लीकेशंस आ गई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। खैर, इंडिया ने ये काम किया, रूस के साथ उसने तिजारत की, रूस पे थी पाबंदियां, रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता था। इंडिया ने कहा मेरा पैसा लो, इंडिया ने अपना पैसा दिया, रूस का पैसा लिया, बायलैटरल ट्रेड हुई ना। यही काम उसने चाइना के साथ किया। चाइना के साथ हालांकि भारत जंग कर चुका हुआ है, अभी हाल ही में जो उसकी मुठभेड़ हुई थी पिछले साल लद्दाख के मकाम पे, जंग कर चुका हुआ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है उसका चाइना के साथ। उसके बावजूद चाइना के साथ हर साल भारत
68 से 70 बिलियन डॉलर्स की तिजारत करता है। 60 to 70 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है भारत की चाइना के साथ। आपके टोटल रिजर्व 3.5 अरब डॉलर्स के हैं। डूब मरने का मकाम है, उसके बावजूद भी, लड़ाई के बावजूद भी। और हमने भारत भाई ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, चाइना और भारत की भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हुए, 1.5 अरब की मंडी है और हमें डरा के रखा हुआ है भारत खा जाएगा। भारत पागल है यार। इंडिया लेता है जब भी तेल रूस से, अपने खुद के इंडियन रुपीज में लेता है। इंडिया बाइज ऑयल इन इंडियन रुपीज फ्रॉम रशिया। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, ठीक है, आई वांट टू आस्क ऑल दीज पाकिस्तानीज जो बड़ी खुशियां मना रहे कि जी हमें बोल दिया है कि डॉलर में देने की जरूरत नहीं है और आप किसी भी फ्रेंडली कंट्री की करेंसी में दे सकते हो। ओ भाई, अगर आप चाइनीज युआन में भी दोगे तो आपके पास चाइनीज युआन है देने के लिए? नहीं है ना, मुफ्त में रेवड़ियां थोड़ा ना बट रही है वहां पे। चाइनीज युआन में भी अगर आपको तेल की पेमेंट देनी है रशिया को, तो आपको चीन से फिर लोन लेना पड़ेगा ना। पैसे तो आपको चीन से ही लेने हैं, क्योंकि आपके पास ना डॉलर है, ना युआन है, ना यूरो है, ना पाउंड है, कुछ तो है नहीं आपके पास। यू डोंट हैव एनीथिंग। नंबर 1, यू डोंट हैव एनीथिंग, एंड नंबर 2, योर ओन करेंसी इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबॉडी। आपके खुद पाकिस्तानीज आपकी करेंसी पे थूकते हैं यार। पाकिस्तानी रुपए को कुछ नहीं समझते। आप क्या बात कर रहे हो? आप इंडिया से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो दुनिया के सामने बता दो कि इस रेट पे हमने तेल खरीदा है और ये पैसे हैं जो हम देंगे रूस को। मैं बता रहा हूं ये क्या होने वाला। अभी आसिम मुनीर गए हैं चाइना, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था आज ये खबर आ गई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये बात। आप मेरी खबर नोट करिएगा, मैं किस तारीख को क्या चीज बोलता हूं और वो कितनी सच निकलती कितनी झूठ निकलती आपको पता लग जाएगा। आसिम मुनीर गया है, ये चाइनीज युआन से लेंगे रशियन ऑयल और वहां पे घुटने टेकने के लिए इनका आर्मी चीफ किया। और जो झूठी बातें चल रही है ना, हमने रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बात करी, हमने मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में। क्या मिलिट्री कोऑपरेशन यार? मालिक और नौकर के बीच में कोऑपरेशन होता है। क्या आप समझते हैं कि इस सिचुएशन के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर, अभी तक तो यही है कि जाएंगे, लेकिन कहीं कुछ और ऐसा सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो कि हुक्मरान जो है वो बजाय अवाम को ये समझाने के कि वी नीड पीस, वो अवाम को हमेशा ये बताते हैं कि वी नीड वार। चूंकि वो जो पार वाला है वो हमारा बहुत बड़ा जानी और खूनी दुश्मन है और उसको नेस्तो नाबूद किए बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ये दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं जो अपने अवाम को ये बताते हैं कि वी डोंट नीड पीस बिकॉज वी कैन नॉट अचीव पीस एंड वी नीड वार, चूंकि हमने इस दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना है। तो इस तरह की जब आपकी पॉलिसी होगी, जाहिर है यही पॉलिसी फिर आपकी जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में रिफ्लेक्ट होती है, जहां आपका वजीर खारजा जब ये ऐलान करता है कि मैं इंडिया जा रहा हूं, तो उसके साथ साथ ये ऐलान करना भी जरूरी समझता है कि देयर वुड बी नथिंग बायलैटरल, यानी मैं इंडिया से कोई बात नहीं करूंगा। ये किसको खुश करने वाली बात है? जंगबाज कुफ्तों को ना, जो वार मॉन्गर्स हैं आपके मुल्क के अंदर, जो इस तरह के जिनको हाकिश माइंड है, ये उसको खुश करने के लिए एक स्टेटमेंट है जो अननेसेसरी है, अनवांटेड है और आउट ऑफ प्लेस है कि आप जा रहे हैं एक दूसरे मुल्क में एज ए डिप्लोमेटिक हेड ऑफ ए स्टेट और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि देयर वुड बी नथिंग बायलैटरल, सो व्हाई यू आर गोइंग देयर। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।